जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के जो कंप्यूटर बेस्ड को जो क्वेश्चन पूछी जाती है उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक सा क्वेश्चन है ना। और ये जो एग्ज़ाम होने वाले है हमारा, तो कब होने वाली है? 22 दिसंबर को होने वाली है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या आपका, वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कार का नाम क्या है? मतलब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था या पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबे को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन है क्या, कंप्यूटर, वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कार का नाम क्या, आविष्कारक का नाम क्या है? मतलब कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो चार्ल्स बेबे ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स बेबे ने किया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या आपका, वर्तमान वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो मतलब वर्तमान में कंप्यूटर का आविष्कार, मतलब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है या कंप्यूटर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबे को। किसे? चार्ल्स बेबे को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इनिया। क्या नाम है उसका? इनिया, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्या, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1900 के क्या 46 को, है ना। अगला प्रश्न है क्या, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो आपको किस नाम से जानते हैं? तो संगणक के नाम से जानते हैं, है ना। अगर आपको पता हो तो मेरे क्वेश्चन बोलने के साथ ही आप अपना आंसर दे सकते हैं, है ना। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर सा कंप्यूटर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है ना। डेट मनाई जाती है, इसका मतलब कब मनाई जाती है आपका 22 दिसंबर को, जो हम लोग हाल फिलहाल में 22 दिसंबर को मना चुके हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, सीपीयू का विस्तारित रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसका विस्तारित रूप में फुल फॉर्म होता है ना। सर्च इंजन के नाम बताए, सर्च इंजन के नाम। तो सर्च इंजन का नाम क्या है? सबसे पहले तो गूगल ना, याहू, वेदू या वेद, बीजिंग इसका सर्च इंजन के कुछ नाम है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, इनपुट डिवाइस का क्या है? इनपुट डिवाइस का क्या है? आपका माउस हो जाएगा, है ना, कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक पेन हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? मॉनिटर हुआ गया, है ना, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, 1 किलो बाइट कब में कितना बाइट होता है ना। तो कितना बाइट होता है? 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न क्या, 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है? कितना किलो बाइट होता है? तो 1024 किलो बाइट होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो आपका 1000 कितना 1000 मेगाबाइट होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाले आईसी चिप बनी होती है किससे? तो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन का बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है ना। अगला प्रश्न है क्या, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले एनटी एनटीटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांस ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, पटक देंगे बेवकूफ का बीच में पाँच। अगला प्रश्न है क्या आपका, अगला प्रश्न है क्या, एक एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वो अपनी गोद में रख कर काम कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नोटबुक, है ना, नोटबुक कंप्यूटर, है ना। चलिए अगला है क्या, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग किससे होता है? तो क्या किससे होता है? एक से अधिक अधिक प्रोसेसर द्वारा। कब होता है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है क्या, ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, कौन सा? सीडी रोम, है ना। क्या कौन सा? सीडी रोम। अगला है क्या, सीपीयू
सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा मेमोरी तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो क्या होता है आपका रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर है ना। अगला प्रश्न है क्या, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग होता है? तो किस अंक का प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का प्रयोग होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो आपका सही आंसर क्या, प्रोसेसर। कौन करता है? आपका प्रोसेसर है ना। अगला है कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम बॉक्स बस है ना। अगला है क्या, किस किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करके। कौन सा? मशीनरी लैंग्वेज का प्रयोग करके है ना। अगला प्रश्न है क्या, किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो आपका सही आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, जॉन जी कैमी ने। किसने? जॉन जी कैमी ने ना। अगला प्रश्न है क्या, 25 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1964 ईस्वी में हुआ था है ना। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में ना। अगला प्रश्न है क्या, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्लो चार्ट कहते हैं है ना। चलिए आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सकें। जय हिंद दोस्तों।